और जुनैद को भी प्रताड़ित नहीं होने देंगे, चाहे जितना जोर लगावे। इन घटिया सोच के लोगों से ना डरने की जरूरत है ना पीछे। यह जो सरकार है, या तो मुसलमान कोई भी अच्छा काम करे उसे अच्छा मानती कतई नहीं। करना है सिखों को करो प्रताड़ित, जवाब मिलेगा। केवल एक मुस्लिम चेहरे को प्रताड़ित करने से क्या होगा? उन लोगों को गुरुद्वारे और मस्जिदें और घर सब खोले मुस्लिमों ने, सरदारों ने, इन दुष्ट लोगों ने मंदिरों के दरवाजे बंद करवा दिए। अगर बच्चे तो हमारे ही थे वहाँ, और कहीं मिल जाता ना उसके जूते गर जाते, साले के जूतों की माला घेरते, अगर हमें कहीं मिल जाता। इतना घटिया सोच का आदमी बच्चों के। इस देश की युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है, अब इन लोगों का ढर्रा चलने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली जंतर मंतर पर भूखे छात्र छात्राओं को भोजन कराने वाले जुनैद को उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से परेशान कर रही है, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस देश में भूखे लोगों को भोजन कराना भी अपराध हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हिंदू समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा जिस तरीके से जुनैद को परेशान किया जा रहा है उसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं। जुनैद ने बस इतना ही तो किया, वहाँ पर जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली जंतर मंतर पर, उन्हें भोजन कराने का काम ही तो किया, नाश्ता कराने का काम ही तो किया। विपिन जी, सरकार की मंशा हो सकती है कि छात्र छात्राएं यहाँ रहेंगे, भूखे मरेंगे, ये यहाँ तक धरना स्थल छोड़ कर भाग जाएंगे। सरकार की ऐसी इच्छा होगी, लेकिन इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी फिक्र है। मैं भी किसी के बच्चे थे, वो इसी देश के बच्चे थे, हम सबके ही बच्चे थे। जुनैद ने खाना इस वजह से खिलवाया उन्हें कि वो हमारे बच्चे हैं। सरकार की मंशा फेल हुई, जो सरकार चाह रही थी। देखो वहाँ जो जानकारी हुई, सरकार का कितना गलत रवैया था। इन लोगों ने वहाँ जो जंतर मंतर पे टॉयलेट बने हुए थे आर्टिफिशियल, सारे के सारे टॉयलेट बंद करवा दिए, पानी की सप्लाई चैन बंद करवा दी। आखिर क्या चाह रहे थे इन बच्चों के लिए? ये बच्चे थे, कोई आतंकवादी तो नहीं थे, वो आंदोलन स्थल पे थे। तो सरकार की मंशा ऐसी थी कि बच्चे वहाँ परेशान हों, खाना ना मिले, पानी ना मिले, इनको पेशाब करने की जगह ना मिले, और ये यहाँ से दुखी होकर भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं। वहाँ बहुत लोगों ने इन लोगों की मदद करी, जुनैद ने भी मदद करी, सिखों ने मदद करी। सिखों ने अपने गुरुद्वारे खोल दिए, मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदें खोल दी बच्चों के लिए कि आओ आराम करो, बैठो, खाओ, नहाना धोना जो भी करना, अपने फ्रेश होना, उसके लिए उन्होंने अपनी वो खोल दी। लेकिन इन दुष्ट लोगों ने मंदिरों के दरवाजे बंद करवा दिए। अगर बच्चे तो हमारे ही थे वहाँ, बच्चे उस प्रोटेस्ट में अधिकतर मोस्टली 90% बच्चे हिंदुओं के थे, और इन लोगों ने उनकी शायद ऐसा व्यवहार करना चाहा। ये तो बहुत ख़त्म बीजेपी के लोग, बहुत ख़त्म सोच के लोग हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था आज फ़ोन में, एक कोई वो नेताजी है, कोई पता नहीं क्या बता रहा था मैंने, पंडित जी, वो दो बच्चों से पूछ रहा है कि तुम कहाँ गए थे? वहाँ धरना पे गए थे। हाँ, धरना पे गए। अरे जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, नेता कहलाता हो भी शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। और कहीं मिल जाता ना उसके जूते गर जाते, साले के जूतों की माला घेरते, अगर हमें कहीं मिल जाता। इतना घटिया सोच का आदमी बच्चों के साथ ऐसी बात कर रहा है वो। तो ये बीजेपी के लोग बहुत घटिया सोच के लोग हैं। ये चाह रहे थे कि बच्चे भूखे मरें, वहाँ पानी ना मिले, इन्हें पेशाब टट्टी करने की जगह ना मिले, और ये परेशान हो गए, यहाँ तक भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस देश के बच्चे थे, उनकी मदद करने के लिए उनके गार्जियंस के रूम में जुनैद जैसे लोग, खो जैसे लोग, बहुत लोग आए वहाँ, बहुत लोग आए। उनको खाने पाने की कोई दिक्कत नहीं होने दी। ये पुलिस का क्या रवैया, क्या चाह रही सरकार? हिंदू मुस्लिम के नाम पे सारा काम करना चाह रही। ऐसा काम चलने वाला नहीं है, लोग समझ चुके, ऐसा नहीं है। और इस आंदोलन ने इन भाजपा वालों के मुंह पे कालिक पोत दी, कालिक। ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक बच्चों के सामने इन्हें झुकना पड़ा। पहले एक आंदोलन हुआ था यहाँ, किसानों का आंदोलन, वो 13 महीने चला था, 700 के करीब वहाँ किसानों की मौत हुई थी। ये एक दिन नहीं झुके, और बाद में फिर एक दिन आने के 13 महीने के बाद कहा मोदी ने, रोया, नाटक करे, नाटकबाज आदमी रोया, किसानों का यूँ होगा वो होगा। इस जितना घटिया सोच का आदमी, निर्दयी, मैं मानूँ कि आज तक इस भारत देश की गद्दी पर आज़ादी के बाद में बैठा नहीं होगा। और डरपोक भी नंबर 1 का ही है। बलकार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर सिखों ने भी छात्र छात्राओं की मदद की, उन्हें भोजन कराया, हिंदुओं ने भी वहाँ पर
छात्र छात्राओं की मदद की, भोजन कराया। विदेशों से भी वहाँ पर जो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है उस हिसाब से वहाँ पर खाना पहुँचा। लेकिन टारगेट केवल जुनैद को किया जा रहा है, किसी सिख को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, किसी हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। जुनैद को प्रताड़ित करने के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वो मुस्लिम था, मुस्लिम होने के नाते आखिर मुस्लिम नहीं देश का वासी है, मुस्लिम के बच्चे नहीं हो सकते, मुस्लिम नहीं इंसानियत का पालन कर सकते। केवल और केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए केवल उस मुस्लिम नाम को परेशान किया जा रहा, और इतना परेशान किया जा रहा है कि उसका बापू मुझे एक वीडियो में रोता हुआ दिखा। कहा जी हमने ऐसा क्या जुल्म कर दिया था? भाई जुल्म कर दिया था उसने, खाना ही तो खिलवाया, बच्चों के लिए खाना लेकर गया, पानी लेकर गया, और ये इतने निर्दयी हो गए कि इसी बात के ऊपर उसको प्रताड़ित करना शुरू कर। अरे प्रताड़ित करना है हिंदुओं को करो, प्रताड़ित करना है सिखों को करो, प्रताड़ित जवाब मिलेगा। केवल एक मुस्लिम चेहरे को प्रताड़ित करने से क्या होगा? उन लोगों को हिंदुओं को भी करो प्रताड़ित। नहीं, सवाल ये है कि जुनैद तो उन छात्र छात्राओं के साथ खड़ा हो गया, उसने तो देखा कि भाई ये भूखे लोग हैं, और आप बता रहे हैं कि भाई उसमें 90% हिंदुओं के बच्चे थे। अब जुनैद के साथ कौन खड़ा होगा? जुनैद तो अब अकेला रह गया ना। नहीं, इस देश में सेकुलर सोच के लोग हैं, वो जुनैद के साथ खड़े होंगे। मैं आज देख रहा था वीडियो में, एक वकीलों ने उसको समर्थन किया कि इसको प्रताड़ित नहीं होने देंगे, और ऐसा नहीं है, ये उसको प्रताड़ित करेंगे और अच्छे लोग सामने आवेंगे और जुनैद को भी प्रताड़ित नहीं होने देंगे, चाहे जितना जोर लगावें। इन घटिया सोच के लोगों से ना डरने की ज़रूरत है, ना पीछे हटने की ज़रूरत है। आपने जिस नेताजी का जिक्र किया जो गाज़ियाबाद के हैं, और एक गाड़ी का वो वीडियो है, और वो 2 बच्चों को धमका रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुल्ला हो, कितनी घटिया भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं, आपने भी ज़रूर देख लिया होगा। तो जो छात्र छात्राओं के साथ लगेगा, इस तरीके के प्रदर्शनों में हिस्सेदारी करेगा, तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हें इस तरीके से धमकाएंगे? ऐसा है, धमकाने का बड़ा टाइम तो इनका जा लिया अभी जा। मैं देख रहा था वह वीडियो, वो उनसे पूछ रहा था कौन हो तुम, मुल्ला हो क्या भाषा थी या क्या? सुनो, उस आदमी को नेता कहने में भी शर्म आ रही। वो इतनी घटिया सोच का आदमी है, उसकी वर्डिंग इतनी घटिया थी, उसको नेता कोई कत्था होगा? मैं तो उसे कहूँगा वो तो बेवकूफ़ कतई नंबर 1 का, निहायत कतई ख़त्म आदमी है, कोई नेता नहीं है वो। क्या भाषा शैली थी उसकी? ऐसी भाषा शैली बच्चों के साथ इस्तेमाल किया करें। और ऐसी ही सोच इस बीजेपी के अधिकतर लोगों की है, जैसी सोच उसकी है। लेकिन परमात्मा का शुक्र रहा कि इस आंदोलन ने इनका मुंह काला कर दिया। ये शर्म के मारे कुछ नहीं कह सकते, जन पर कुछ कहने न रहा नहीं। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख हैं पिंकी चौधरी, वो भी बोल रहे थे कि भाई 26 जुलाई को वो भी धरना स्थल पर पहुंचेंगे, और ये तो देशद्रोही लोग हैं, और इन देशद्रोही लोगों को भगाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। उधर नेताजी बच्चों को धमका रहे हैं, इधर जुनैद को परेशान किया जा रहा है। तो ये सब देश में क्या चल रहा है? ऐसा है, मेरे सुनो बात, यूँ क्या पिंकी चौधरी क्या बताओ, रक्षा दल फलाना डिकड़ा, हमें नहीं पता इसकी कौन सी हिंदू रक्षा दल है, इसका कहाँ है कहाँ नहीं। हम भी हिंदू ही हैं ना, हमें कुछ दिक्कत थी ना दिक्कत है। यूँ अपनी रक्षा दल ने कहीं लियो फिर जो, और ना यूँ 26 तारीख में वहाँ जा सका था। हमें पता है इसका गारंटीड है, ऐसे ऐसे लोग घरों बैठे का हो जाए, जो कुछ का हो जाए, इन पर कुछ नहीं है। ये ख़त्म फुस पटाखे हैं, घर बैठ कर खाम खाई की बात करें, इन पर कुछ नहीं कतई कुछ भी। ये सब ऐसे ही हैं बिना वजह के। ये जो धरना प्रदर्शन था और छात्र छात्राओं को ये जीत मिली है, हालांकि अब कुछ लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, तो इसका मैसेज क्या गया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जो धरना था बच्चों का धरना था, और बच्चों ने अपने भविष्य को देख करके ये धरना किया। इन पिछले 12 सालों में कितने पेपर लीक हुए, और एक नीट ही नीट के नहीं, नीट तो एक बड़ा एग्ज़ाम है, और दूसरे पेपर बच्चों पे फार्म भरवाएंगे, 1500, 1000, 2000 रुपये फार्म में लगेंगे। ये करोड़ों रुपए इकट्ठा कर ले सरकार, और बाद में इन टाइम पर कह देंगे कि पेपर लीक होगा। कुछ बच्चों की इसी चक्कर में उम्र भी ओवर हो जाए, किसी के 2 साल बच रहे उम्र होने के, किसी के 3 साल बच रहे, किसी के 1 ही साल बच रहा, उम्र भी ओवर हो जाए। और इससे यूँ संदेश मिलेगा कि इस देश की युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है, अब इन लोगों का ढर्रा चलने वाला नहीं है। ये कुछ भी कहें, युवाओं ने इस देश की कमान अपने हाथों में ले ली। और सबसे अच्छी बात है कि जिस देश की जवानी जिधर चलती है, उस देश का सारा
का सारा मामला उधर ही चलता है। हिंदू रक्षा दल हो और हिंदू संगठन हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सभी ने ये कहा कि भाई वो जंतर मंतर पर जो बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर तो देशद्रोही लोग हैं और जुनैद ने अगर उनकी मदद की है तो हो सकता है जुनैद को भी वो ये सोच रहे होंगे भाई ये भी देशद्रोहियों की मदद कर रहा था। देखो, इन्होंने किसान आंदोलन हुआ, इन्होंने सबको देशद्रोही कहा। छात्रों ने आंदोलन किया, वो भी देशद्रोही। इनके लिए सब देशद्रोही। जो इनकी भाषा बोलता है वो केवल देशभक्त है, और जो अपने विचार रखता है, सेकुलर विचार रखता है, देश के लिए सोचता है, युवाओं के भविष्य के लिए सोचता है, किसानों के लिए सोचता है, वो देशद्रोही है। इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं। देशद्रोही ये तो हो सकते हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है ऐसा जो इन्होंने देश के लिए कुछ काम किया हो, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे जो कुछ हो। और ये दूसरों को देशद्रोही बताते हैं। देशद्रोही खुद हैं, इनमें कोई देश प्रेमी नहीं है। जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं उनको ये देशद्रोही कहते हैं। आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके से जुनैद को, उसके परिवार को अब उत्तर प्रदेश पुलिस परेशान कर रही है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या इस देश में अब भूखे लोगों को भोजन कराना अपराध हो गया है? ये तो मुसलमान है, नूतंग कर रहे हैं उसे, उसके परिवार को नूतंग कर रहे हैं। वो मुसलमान है, अरे मुसलमान है, उस पर जन सेवा करी उसे, वहाँ भावनात्मक लगाव है उसका सेवा करने का। वो नू गया भाई, वहाँ तो हिंदुओं ने भी करी, सरदारों ने भी करी, सिखों ने भी करी, दलितों ने भी करी, सब ने करी। तो आप उसका ही कुछ पट रहे। और आज तो जो वहाँ 99% लोग हैं वह हिंदू हैं, वह आपको नालत मनालत कर रहे वहाँ से बैठे हुए सरकार को। और आपने शर्म नहीं आ रही? अब शर्म आई जाके आपने फिर मुसलमान के पीछे पड़ गए। तो आप और जो सही है, आपका रवैया सही है नहीं, इसलिए ही तो आपकी सरकार भाग रही। अब आपने इस्तीफा दिया, कल को आपके इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। और आप जो है आज डरे हुए हैं, और आप लुकते फिरें, और जनता आपके पीछे पीछे फिरे सरकार के। मतलब ये जो हार हुई सरकार की, उसकी खींच निकाल ली सरकार, और खींच भी मुसलमानों पर से निकाल ली। इन पर चारा ही मुसलमान को तंग करने का, लेकिन आज तो पूरा देश इनके खिलाफ है। ये कहीं बचे ही नहीं। अरे ये जब बचे नहीं, अति मुसलमानों ने फिर आगे टारगेट कर रहे, तो ये हिंदुओं की तरफ चल ही नहीं रहे। जबकि वहाँ 99% हिंदू इनके खिलाफ नारे लगा रहा, और इनको देश से भगाने के लिए तैयार खड़ा। जुनैद ने तो अपना पैसा खर्च किया, वहाँ पर समय भी दिया, और जो भूखे प्यासे बच्चे थे उनको नाश्ता कराया। तो क्या अब खाना खिलाना भूखे लोगों को वो भी इस देश में अपराध हो गया? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। जो सरकार है, या तो मुसलमान कोई भी अच्छा काम करे उसे अच्छा मानती कतई नहीं। अरे अब तो ऐसा होएगा, कोई कश्यप करो, कोई धनगर करो, कोई गुज्जर करो, कोई जाट करो, कोई बनिया करो, कोई ब्राह्मण करो, इसमें तो सब शामिल हैं। ये सबके बच्चे जो हैं नीट परीक्षा में इनके 70 पर्चे लीक हो गए। सारा देश बेरोजगार कर दिया। सारा धन दौलत जमीन जायदाद अडानी अंबानी के नाम कर रही है सरकार, और लोग तड़प रहे लोग इसे कितना जल्दी इसे यहाँ से फेल दें सरकार को। अब तो चुनाव की बाट देख रहे हैं, देखन गुल्लक में कहाँ थारी वोट है, इन्हें कहीं वोट नहीं मिलने की। मुसलमान और क्या कर सकता है? मुसलमानों ने तो अपनी मस्जिदों के दरवाजे उन बच्चों के लिए खोल दिए। मुसलमान तो हमेशा जब भी कहीं, चाहे वो कुंभ के मेले में दंगा हुआ हो, कहीं दूसरी जगह कोई बात हुई हो, मस्जिद खोल दी, अपने सब बैठक खोल दी, अपना जो भी उन पर सामान था वो सब मुहैया कराया लोगों से, उनको खाने का इंतजाम दिया, उनको सारा प्रबंध कराया, ठहरने का, आराम का, दवाई का, हर पैसा खर्च करा। तो मुस्लिम तो हर समय तैयार है इस काम के लिए। 90% हिंदुओं के बच्चे थे, वहाँ पर गुरुद्वारे खोले सिखों ने, वहाँ पर मस्जिदें खोली मुस्लिमों ने। इन हिंदुओं के मंदिर बंद क्यों रहे? ये मंदिर वाले जो हैं, ये भक्तों तो इन्होंने कहा होगा, नहीं मन तो उनका भी करा होगा राम मंदिर खोलने के। जो मंदिर हैं शिव जी का हो या किसी का भी हो, हनुमान जी का हो, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करवाए होंगे। जबकि गुरुद्वारे
और मस्जिदें और घर सब खोले मुस्लिमों ने, सरदारों ने, हिंदुओं ने, लेकिन इन्होंने मंदिर जानबूझ कर बंद करवाए। इनका सत्यानाश होने की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। इनका सत्यानाश होकर रहेगा। ये बच्चों को जितना तंग करेंगे उतना ही इनका बेड़ा गर्क होगा। भाजपा वाले तो ये बोल रहे कि भाई वहाँ जंतर मंतर पर जो लोग बैठे थे, जो बच्चे वहाँ पर बैठे थे, वे सब देशद्रोही थे। और हिंदू संगठन भी यही बात बोल रहे थे, हिंदू रक्षा दल भी यही बात बोल रहे थे। ये जो हिंदू संगठन है और ये जो दूसरे लोग हैं जो भी वहाँ बैठे हुए लोगों को देशद्रोही कह रहे, ये अर्जय सारा देश ही द्रोही है। तो फिर आप यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? आपको तो अधिकार ही नहीं यहाँ रहने का। आप कहीं पर हुकूमत कर रहे, आप जब है ही नहीं, सारा संसार आपके खिलाफ है, सारी कौम आपके खिलाफ है, तो आपने शासन छोड़ के अपने घर चले जाना चाहिए। हिंदू रक्षा दल ने तो आज का ऐलान कर रखा था कि भाई हम देखेंगे वहाँ पे जंतर मंतर पर जाकर इन देशद्रोहियों को हम पेल लेंगे। अरे बजरंग दल की ऐसी की तैसी जाके देखो तो वहाँ से ये गई सरकार ने सारे बजरंग दल, शिवसेना और बीजेपी के गुंडे मस्टंडे सारे लगा रखे थे। क्या कर दिया इन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और वो जब भी जान बचाते फिर रहे अपनी। तो इनमें दम नहीं रहा। ये तो बेदम लोग हो गए। ये तो खामखा की डांट देते फिर इन पर कोई इनका कोई ठोक ठिकाना नहीं रहा। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।